किसी भी बच्चे को कोई नुकसान ना हो, ये हमारी जिम्मेदारी। हमारे बच्चे हैं और उनकी जान की कीमत पर हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। निर्माण करने की स्वीकृति जारी कर दी, मरम्मत करने की स्वीकृति जारी कर दी। नई बिल्डिंग बनेगी, उसकी हम निर्माण तिथि और उसकी अधिकतम उम्र की तिथि भी अंकन करेंगे। जो पहले बने हुए हैं उनका भी कोशिश करेंगे कि कितनी उम्र बाकी है, वो लास्ट तिथि भी उस पर लिख देंगे कि मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट, इस प्रकार से, ताकि वो फिर हमको जर्जर दिखे कि ना दिखे, हम उस तिथि के बाद उसको डिसमेंटल करके दूसरा बनाएंगे। राजस्थान के झालावाड़ और जैसलमेर में जर्जर स्कूल की वजह से बड़ा हादसा हुआ, जिसमें कई बच्चों की मौत हुई। इस खबर के आने के बाद पूरे प्रदेश में सैकड़ों जर्जर स्कूल की खबरें सामने आई हैं। वहीं अब भजनलाल सरकार ने भी जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए 169 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। दूसरी ओर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी घटना के बाद एक्टिव हो गए हैं और उन्होंने साफ कर दिया है कि जर्जर भवन को फौरन बंद किया जाए और स्कूल के शिक्षकों से ज्यादा सतर्कता बरतने की अपील की है। इतना ही नहीं, उन्होंने टीचर्स को स्कूल में छुट्टी देने तक की बात कही है। मदन दिलावर ने कहा कि इस वक्त भारी बारिश हो रही है और नदियां उफान पर है। इस वजह से गांव में पानी भर रहा है और मकान में भी पानी घुस रहा है। स्कूल में भी पानी घुसने की संभावना हो सकती है, इसलिए ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर स्कूल का भवन जर्जर लग रहा है तो न खुद वहां जाएं और न ही बच्चों को वहां बैठने दिया जाए। उस भवन को तुरंत सील कर दें और लाल कपड़े से चेतावनी भी लगा दें। शिक्षा मंत्री ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर लगता है कि स्कूल छोटा है और हालत ठीक नहीं है, तो बारिश का समय है और भवन में पढ़ाया नहीं जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में शिक्षक खुद भी स्कूल में छुट्टी देने का निर्णय ले सकते हैं। इसके लिए शिक्षक सक्षम अधिकारी को फोन करके स्थिति की सूचना देनी होगी। हालांकि जिला कलेक्टर पहले से ही बाढ़ और बारिश के हालात को देखते हुए छुट्टी का ऐलान करने की शक्तियां दी जा चुकी हैं। कई जगहों पर छुट्टी का आदेश भी दिया गया है, लेकिन इसके बाद भी जहां छुट्टी नहीं दी गई है और लगता है कि बच्चों को छुट्टी देनी चाहिए, वहां शिक्षक छुट्टी दे सकते हैं। राजस्थान सरकार ने स्कूलों की खराब हालत को ठीक करने के लिए बड़ा कदम उठाया है और प्रदेश के 1936 सरकारी स्कूलों के जर्जर भवनों की मरम्मत के लिए 169 करोड़ 52,94,000 रुपए मंजूर किए हैं। यह फैसला राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने लिया है। देखो क्या है कि हमने सबको निर्देश दिए हैं, उसके आधार पर जिला कलेक्टर्स ने भी टीमें बनाई हैं, इसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी, कानून और भी डिपार्टमेंट के लोगों को शामिल करके, जिसमें शिक्षा विभाग भी शामिल है, सर्वे कराया जा रहा है, विद्यालय विद्यालय जाया जा रहा है। वो सूची बहुत शीघ्र आने वाली है और जो आएगी उसके आधार पर हम उनका मरम्मत योग्य है तो मरम्मत कराएंगे, और ऐसा लगता है कि ये मरम्मत योग्य नहीं है, ये तो डिसमेंटल करना ही पड़ेगा, तो उसको करेंगे भी सही। जहां हमने कहा है कि जहां इस प्रकार का बैठाने की व्यवस्था नहीं बचती, कई जगह तो बचती है, जैसे 20 कमरे हैं, 2 जर्जर हैं, दोनों को गिरा देंगे। परंतु जहां ऐसा है कि छोटा विद्यालय है, जहाँ 2-3 ही कमरे हैं और दोनों ने इस लायक है कि उसको सबको डिसमेंटल करना है, तो तुरंत तो हमारा विद्यालय बनेगा नहीं, लेकिन नजदीक के विद्यालय में उनको शिक्षा पढ़ाने के लिए यानी हम भेजेंगे और उसके तुरंत बाद हम व्यवस्था करेंगे कि जो हमारे पोर्टेबल बिल्डिंग्स आई आजकल, वो या कंटेनर, और उसकी व्यवस्था करके उसको उनमें पढ़ाने की का हमारा प्रयास रहेगा। कोई भी किसी भी बच्चे को कोई नुकसान ना हो, ये हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं और उनकी जान की कीमत पर हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। जान हमको प्यारी है, हमारे बच्चे हैं, उनको किसी प्रकार का नुकसान ना हो, चाहे हमको कुछ भी करना पड़े, लेकिन बच्चों की जान की कीमत पर हम कुछ भी नहीं करें। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल था, क्या शिक्षा विभाग ने ऐसी बिल्डिंगें पहले चिन्हित करी थी? यदि करी थी तो उनकी संख्या कितनी है और उसके लिए हमने चिन्हित की थी, उसमें से हमने 1943 को, जो ज्यादा जर्जर थी 1943 के लगभग, हो सकता है आंकड़ा 10-5 कम हो, उनको निर्माण करने की स्वीकृति जारी कर दी, मरम्मत करने की स्वीकृति जारी कर दी। जो बिल्कुल ही ऐसे स्थिति में थी कि बिल्कुल ही जो बिल्कुल जर्जर है,
उनको हमने कहा ना डिसमेंटल यानी जमींदोज कर देंगे, यानी गिरा देंगे। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो नई बिल्डिंग बनेगी उसकी हम निर्माण तिथि और उसकी अधिकतम उम्र की तिथि भी अंकन करेंगे। जो विद्यालय बच गए हैं, अभी खड़े हैं, जो पहले बने हुए हैं, उनको भी कोशिश करेंगे कि कितनी उम्र बाकी है वो लास्ट तिथि भी उस पर लिख देंगे, ताकि हमको पता चल जाए कि इस तिथि तक इसका उपयोग करना, उसके बाद नहीं करना है। जैसे आपने कई चीजों पर देखा, जैसे उदाहरण के तौर पर दवाओं पर लिखा होता है कि मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट, इस प्रकार से, ताकि वो फिर हमको जर्जर दिखे कि ना दिखे, हम उस तिथि के बाद इसको डिसमेंटल करके दूसरा बनाएं। तो ये नई बिल्डिंग के लिए रहे या नहीं, दोनों बातें मैंने कही है। जो नई बिल्डिंग बन रही है उनके ऊपर भी ऐसा अंकन करेंगे, जो पुरानी बिल्डिंग है जिनकी अब कितनी उम्र और बच गई, ऐसा एक्सपर्ट से राय लेकर के और दिखा कर कितनी उम्र तक ये रह सकते उसका अंकन करेंगे। उसके बाद हम अपने आप डिसमेंटल कर देंगे, चाहे वो जर्जर दिखाई दे या ना दे।